अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के सिमेट्रिक फंक्शंस के। तो ये सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, जो कि होती है -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, एंड दूसरी वैल्यू होती है -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। लास्ट सेशन में हमने इनको इन रूट्स को एक अल्फ़ा और बीटा के नाम से दिए थे। एक्स की पहले जो प्लस वाली वैल्यू उसको अल्फ़ा कहा था और दूसरी वैल्यू को बीटा कहा था। ना सिमेट्रिक फंक्शन ये होता है कि फंक्शन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का फंक्शन है, यानी कि इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी, और अगर हम इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें तो इससे फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन ऑफ बीटा अल्फा। मीन्स अगर हम अल्फा की जगह बीटा कर दें और बीटा की जगह अल्फा कर दें तो इससे इनकी जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो अल्फा बीटा एक्चुअली हमारे पास वेरिएबल्स ही होते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारे पास फंक्शन है अल्फा प्लस बीटा का, जो कि सम ऑफ रूट भी है। तो ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन ऑफ बीटा प्लस अल्फा। मीन्स हम अगर अल्फा की जगह बीटा कर दें और बीटा की जगह अल्फा कर दें, इनकी वैल्यूज इनकी लोकेशंस को इंटरचेंज कर दें, तो इससे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसका रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल होना चाहिए इस रिजल्ट के। तो एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है 4 है और बीटा जो है हमारे पास 5 है। तो हम अगर 4 को पहले लिखते हैं और 5 को बाद में लिखते हैं तो जब भी वही रिजल्ट आएगा, 5 को पहले लिखें 4 को बाद में लिखें जब भी वही रिजल्ट आएगा। तो मेनली हमारे पास एक फंक्शन है अल्फा इंटू बीटा का, फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी इक्वल होता है हमारे पास फंक्शन ऑफ बीटा इंटू अल्फा। यानी इसमें भी अगर हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो इससे इनके रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीन्स अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है 3 है और बीटा जो है हमारे पास 2 है, तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी वही रिजल्ट आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। ये अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शंस हैं ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शन है, प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शन। मीन्स ये कि इनकी वैल्यू चेंज करने से, इंटरचेंज करने से हमारे रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम एक और इस एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हम अल्फ़ा, एक फंक्शन है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो वो इक्वल नहीं होगा बीटा माइनस अल्फ़ा से। वो क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेंगे हमारे पास अल्फ़ा है 4, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो अगर हम 4 में से 5 को माइनस करें और 5 में से 4 को माइनस करें, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -1 और इसका हमारे पास आंसर आएगा 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो मीन्स ये कि फंक्शन है अल्फ़ा माइनस बीटा का, दिस इज नॉट इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। सो ये जो है नॉन सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन में अल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि प्राइमरी सिमेट्रिक फंक्शन एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है। इसी फर्दर एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक फंक्शंस की। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं सिमेट्रिक फंक्शन की। इसमें देखें आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं ये जो फॉर्मूले से कॉपी हो रही हैं। तो इसमें अगर आप बीटा की अल्फा को रख दें और अल्फा की जगह बीटा को रख दें इन दोनों जगहों पे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें भी अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें, तो इससे जो है इसके जो आंसर है वो सेम ही आएगा। यानी कि जो अभी आ रहा है तो वो इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने से भी वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस एग्जांपल्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² - 3x + 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन। हमें कहा गया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। हमें ये बता दिया गया कि सिमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है बीटा प्लस अल्फा के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है बीटा इंटू अल्फा के। सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को कंसिडर करेंगे और सबसे पहले उसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता करेंगे, देन हम इस कंडीशन को करेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास -3 एंड सी है हमारे पास 7। तो हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। हमारे पास सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये इक्वल है -b/a। तो यहाँ से हम b की वैल्यू रख देते हैं जो कि -3 है, -3 अपॉन a की वैल्यू है हमारे पास 2। तो हमारे पास b सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है c/a। तो c है हमारे पास 7 एंड a है हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ गया 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया 7/2। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए हैं। अब हम इस कंडीशन को जो हमें दिया गया क्वेश्चन उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे सिंपली, जो कि आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हमारे पास बीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सिमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं सॉल्व कर लेती हूँ फर्दर। बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, इसका हमारे पास स्क्वायर है। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 3/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है 7/2, और इसका हमें होल स्क्वायर करना है। ये 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3/7 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 3 9 एंड 7 7 49। स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया है, तो हमारे पास ये इसका आंसर है। ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट 2 है। हमें वही इक्वेशन दी गई जो हमारे पिछले क्वेश्चन में दी गई थी कि 2x² - 3 + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो निकाल लिए थे, जो कि 3/2 और 7/2 आ रहे थे। और इसका ये का पार्ट 2 है कि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। एक सिमेट्रिक फंक्शन है, हमें बता दिया गया है कि अल्फ़ा/बीटा² प्लस बीटा/अल्फ़ा² इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा² इंटू बीटा²। तो बीटा² बीटा² से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा² रह जाएगा। अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा³। इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में अल्फ़ा² इंटू बीटा²। तो ये बीटा² बीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा² इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा³। सिमिलरली यहाँ हमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा² इंटू बीटा² से, तो अल्फ़ा² से कैंसिल हो जाएगा, बीटा² मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो हमारा हो जाएगा बीटा। आगे का अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ अपॉन अल्फ़ा² इंटू बीटा²। तो अब स्टूडेंट्स हमें अगर ये देखा जाए तो अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, जो आपको a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो अगर हमें अल्फ़ा को a कंसीडर करें और बीटा को b कंसीडर करें तो हमारे पास a³ और b³ तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास ये दो टर्म्स नहीं हैं। तो इन दो टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूले से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्चुअली अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ की तरह हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, ताकि हम इसको पुट कर सकें सम ऑफ रूट्स की जो हमारे पास वैल्यू निकली है अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो हम यहाँ पर पुट कर सकें। लेकिन क्योंकि अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ एंड इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसके लिए हमें पहले फार्मूला अप्लाई करके इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब में क्लोज करना पड़ेगा।
ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन गई थी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट करनी है जो कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट है। लेकिन क्योंकि ये क्यूब के फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले इसको फॉर्मूले से क्लोज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब हमारे पास यहाँ पर अगर अल्फा को ए कंसिडर करें बीटा को बी, तो हमारे पास ए क्यूब और बी क्यूब तो है, हमारे पास इन दो टर्म्स की कमी है तो हम इनको दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा। हम इनको ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी, प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर ना। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये पर हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस की टर्म्स हम एक तरफ ले आएंगे, प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू। दोनों माइनस की टर्म्स हमारे पास रह गई हैं जो कि है माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा एंड माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रह गया है एंड इसके अपॉन में था डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ना ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। और हमारे पास ये दो टर्म्स है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर्मूले में बंद हो गया है अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो रह गई हैं माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 3 अल्फा बीटा। तो हमारे पास अंदर रह जाएगा यहाँ अल्फा स्क्वायर में से एक अल्फा तो हमने कॉमन ले लिया, ओनली अल्फा रह जाएगा और हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 3 अल्फा बीटा स्क्वायर में से हमने 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो ओनली बीटा बचेगा और ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। now इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3/2 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा है हमारे पास 7/2 एंड अल्फा प्लस बीटा दोबारा हमारे यहाँ पुट करना है 3/2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंपली 3 को 3 टाइम्स मल्टी 3/2 का होल क्यूब है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 227 ऑन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 9 7 63 अपॉन दोनों को 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म का 8 का 4 का एलसीएम देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 27 माइनस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, 2 को 66 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 126। हमारे पास है 49/4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 27 में से 126 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -99 हो जाएगा। 27 में से 126 को माइनस किया तो -99/8 और इसके नीचे हमारा 49/4 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -99/8। 49 डिवाइड बाई 49/4 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 4/49 हो जाएगा।
8 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और हमारे पास आ जाएगा -99। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। तो हमारे पास ये इसका आंसर आया। ये इक्वल था 1/β² प्लस β/α²। इसका आंसर ये है -99/898। ना इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, जो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए है हमारे पास पी, बी है हमारे पास क्यू एंड सी भी हमारे पास इक्वल है क्यू। अब हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करना है। सम ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के, और ये इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए के, और ये हमारे पास आ जाएगा बी हमारे पास माइनस क्यू है और पी हमारा ए हमारे पास पी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा के, और ये हमारे पास होता है सी अपॉन ए के। तो सी हमारे पास क्यू है और ए हमारे पास पी है, तो ये इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन पी। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम निकाल चुके हैं। अब हम अपनी जो हमें गिवन जो कंडीशन है वो कंसीडर करते हैं। तो हमें वैल्यू पता करनी है रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं रूट ऑफ अल्फा अपॉन रूट ऑफ बीटा एंड प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा। ये दोनों इनको हमने अलग अलग कर लिया है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रूट ऑफ अल्फा एंड रूट ऑफ बीटा, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें रूट ऑफ अल्फा इंटू रूट ऑफ बीटा, तो रूट ऑफ बीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ अल्फा इंटू रूट ऑफ अल्फा। सिमिलरली इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें रूट ऑफ अल्फा और रूट ऑफ बीटा, तो रूट ऑफ अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ बीटा इंटू रूट ऑफ बीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा रूट ऑफ अल्फा, तो ये हमारे पास बन जाएगा रूट ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बीटा का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ अल्फा रूट ऑफ बीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे आई थी सम ऑफ रूट की माइनस क्यू अपॉन पी, रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आए थे हमारे पास क्यू अपॉन पी, लेकिन ये हमारे पास रूट में है। नाउ अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी और रूट ऑफ क्यू अपॉन पी को हम इस तरह भी ले सकते हैं कि क्यू अपॉन पी की पावर 1/3 1/2। क्यू रूट ऑफ क्यू अपॉन पी को हम इस तरह भी ले सकते हैं क्यू अपॉन पी की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो स्टूडेंट्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बन गई है माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू अपॉन पी का की पावर हाफ। ना हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू की पावर हाफ अपॉन पी की पावर हाफ। माइनस क्यू अपॉन पी एज इट इज रहेगा और क्यू की पावर हाफ अपॉन क्यू की पावर हाफ अपॉन पी की पावर हाफ। ये डिवाइड हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, पी की पावर हाफ ऊपर आ जाएगी एंड क्यू की पावर हाफ नीचे। ना
इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी की पावर हाफ अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर हाफ, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस क्यू की पावर नीचे जो है प्लस हाफ है, ये ऊपर जाएगी क्योंकि हम पावर हाफ नीचे जो है प्लस में ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू की पावर माइनस, इन्वर्स हो जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तो इन्वर्स हो जाती है पावर। सिमिलरली पी की पावर यहाँ पर 1 है एंड पी की पावर ऊपर वाली पावर प्लस हाफ है, जब ये नीचे आएगी तो ये माइनस हाफ हो जाएगी, पी की पावर माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस क्यू की पावर 1 है और यहाँ माइनस हाफ है, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है सेम है, तो इनकी पावर 8 हो जाएगी, और ये 1 में से 1 पावर क्यू की पावर 1 में से माइनस हाफ करेंगे तो ये हाफ रह जाएगा। सिमिलरली नीचे पी की पावर यहाँ पर 1 है और माइनस हाफ है, तो अगर माइनस करेंगे 1 में से हाफ हो तो हाफ हो जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस रूट ऑफ क्यू अपॉन रूट ऑफ पी, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस रूट ऑफ क्यू अपॉन पी, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।